ओके, और माय स्टूडेंट्स, आप सबका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। मैं समझता हूँ आप लोग घर पे हैं सब कोई और सुरक्षित हैं और घर पे ही रहिए। हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपको ये मटेरियल हम लेक्चर के थ्रू दें, वीडियो के थ्रू। सबसे पहली चीज़ ये है कि एमए फाइनल का जो कोर्स है लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक्स का, लैंग्वेज में आपको प्रिस्क्राइब है पहली यूनिट में मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी को हम लिंग्विस्टिक्स में बिलो वर्ड लेवल की स्टडी मानते हैं। मतलब पहले हमारा सेंटेंस आता है, उसके बाद में क्लॉजेज आते हैं, फिर आते हैं फ्रेजेज, और फ्रेजेस के बाद में आते हैं वर्ड्स। और वर्ड्स से छोटा जो यूनिट है जिसको हम स्टडी करते हैं वो मॉर्फोलॉजी कहलाती है। इट इज द स्टडी बिलो वर्ड लेवल। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें मॉर्फीम। मॉर्फीम जो है, मॉर्फीम से वर्ड बनता है। मॉर्फीम से जब वर्ड बनता है तो पहले हम ये देखें कि मॉर्फीम क्या है, क्योंकि जो मॉर्फीम्स की स्टडी है वो मॉर्फोलॉजी में आती है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि मॉर्फीम क्या है। तो हम उसकी परिभाषा अगर लें तो सिंपल शब्दों में मॉर्फीम इज द मिनिमल सिग्निफिकेंट ग्रामेटिकल यूनिट ऑफ ए लैंग्वेज। एक भाषा की जो सबसे सूक्ष्म इकाई होती है शब्द की, वो जो ग्रामेटिकल होती है, मिनिमल सिग्निफिकेंट ग्रामेटिकल यूनिट, सबसे छोटी महत्वपूर्ण मतलब अर्थपूर्ण और ग्रामेटिकल यूनिट होती है, वो मॉर्फीम होती है। मॉर्फीम को जब उच्चारित किया जाता है, मतलब फोनेटिकली अगर उसको हम बोलेंगे, जब जैसे गो है तो गो के बाद में हमने इसको गो बोला तो ये फिर ये मॉर्फ हो गया। परिभाषा के हिसाब से ये मॉर्फीम है, मगर इसको जब बोला जाएगा, किसी भी मॉर्फीम को जब उच्चारण करेंगे, बोलेंगे, पॉसिबल, पॉसिबिलिटी, तो टी और ये पॉसिबल, ये दो मिलकर के दो मॉर्फ हो गए। तो ये मॉर्फ है और मॉर्फीम्स हैं। तो मॉर्फ जो है वो बोला जब शब्द को जाएगा, उस मॉर्फीम को जब बोला जाएगा तो वो मॉर्फ कहलाएगा। परिभाषा में वो मॉर्फीम रहेगा, मगर किसी मॉर्फीम का जब उच्चारण किया जाएगा, जैसे हमने गो बोला, गो इज नाउ अ मॉर्फ। पहले GO लिखा हुआ है वो मॉर्फीम है, मगर जब बोलेंगे तो वो मॉर्फ हो जाएगा। और जब हम इन छोटी छोटी यूनिट्स की स्टडी करते हैं, ग्रामेटिकल इंपॉर्टेंस जिसकी रहती है, वो मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत आती है। अब मॉर्फोलॉजी में हम ये देखेंगे कि मॉर्फीम होती है। इट इज मिनिमल सिग्निफिकेंट। आपको मैंने वो दिए हुए नोट्स, उसको भी आप देख लें। सिग्निफिकेंट ग्रामेटिकल यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज। अब हम यहां पर मूलतः इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। ये हो गई मॉर्फीम। मॉर्फीम एक लैंग्वेज की मिनिमल सिग्निफिकेंट ग्रामेटिकल यूनिट का स्टडी है। और इसी को जब हम, जैसे हमने अगर एक वर्ड लिया गो, और इसी में हमने इसको अगर प्लूरल कर दिया तो ये ES लगाया। अब ये हमने बोला गोज। जब हम इसको गोज बोलेंगे तो ये हमारे दो मॉर्फ हो जाएंगे, एक गो हो जाएगा, एक ज जो इसको प्लूरल कर रहा है वो गोज। अब ये हमने यहां पर ज बोला। इसको अगर हम लिंग्विस्टिक इसको फोनेटिकली देखेंगे तो ये बनेगा गोज, है ना, ऐसे लिखेंगे इसको। ये मॉर्फ है। अब हमें केवल इसमें ये देखना है कि हमने अगर
इसको चेंज अगर हम करते हैं तो मॉर्फीम्स कितने प्रकार के होते हैं? मॉर्फीम्स के भी बहुत सारे प्रकार हैं और मॉर्फीम में हम ये देखेंगे कि एक तो हमारा फुल मॉर्फीम होता है। फुल मॉर्फीम मतलब इसी में हम देख लें अगर तो फुल मॉर्फीम हो गया हमारा गो। गो अपने आप में एक मीनिंगफुल मॉर्फीम है। ये फुल है मतलब इसके अंदर मीनिंग है। और जो ये एक फुल हुआ तो दूसरा एम्प्टी हो गया, तो ये ES जो लगा है ये एम गो हमारा फुल मॉर्फीम हो गया, फुल मॉर्फीम, और ये एम्प्टी हो गया। मतलब केवल ES हम कहीं बोलेंगे, S बोलेंगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। गो का मीनिंग है तो गो फुल है, और दूसरा ये है एम्प्टी मॉर्फीम है ES। ये दो तरीके के हमारे मॉर्फीम हुए। फिर इसमें और भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है फ्री। फ्री मतलब किसी को उसको किसी का साथ नहीं चाहिए। और फ्री मॉर्फीम के साथ जो जुड़ा हुआ मॉर्फीम रहता है वो बाउंड मॉर्फीम हो जाता है। फ्री के साथ में जो जुड़ा हुआ है, जैसे हमने ले लिया फ्री मॉर्फीम ले लिया एक एबल, ABLE, और एबल को हमने कर दिया अनएबल। ये अन जो है ये एबल के साथ में बाउंड हो गया। एबल जो है वो फ्री है, अन जो है वो बाउंड हो गया। इसी तरह से पॉसिबल है, पॉसिबल का इम्पॉसिबल हो गया, रेगुलर का इर्रेगुलर हो गया, लीगल का इलीगल हो गया, अवेयर का अनअवेयर हो गया। तो ये फ्री है एबल, मगर उससे जो जुड़ा हुआ है वो बाउंड हो गया उससे। तो ये तो हो गई मॉर्फीम की खास दो बातें। 4 टाइप के अपन ने मॉर्फीम देख लिए। अब इसी में ग्रामेटिकल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए इन्हीं मॉर्फीम्स को हम दो तरीके से और देखते हैं। एक तरीका यह होता है कि मॉर्फीम लगाने के बाद शब्द में क्या उसकी ग्रामेटिकल कैटेगरी में कोई परिवर्तन आता है। अगर आता है तो वो डेरिवेशनल हो गया, और नहीं आता है तो वो हो गया इन्फ्लेक्शनल। तो दो और हो गए हमारे पास, एक हो गया इन्फ्लेक्शनल, इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम वो जिसको लगाने के बाद ग्रामेटिकल कैटेगरी उस शब्द की नहीं बदलती। जैसे हमने लिया था एबल, एबल एडजेक्टिव है, और एबल में हमने अन लगा दिया तो अनएबल भी एडजेक्टिव ही है। वो नाउन या प्रोनाउन नहीं बन गया, या और भी कोई चीज एडवर्ब नहीं बन गया, वो वर्ब नहीं बन गया। तो ये एबल जब हमारे सामने है वो एडजेक्टिव है, डीजे एडजेक्टिव, और अनएबल भी ADJ, ये एडजेक्टिव, दोनों एडजेक्टिव है। तो ये हो गया इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम। और जब हम ऐसा शब्द लें जो कि उसका पार्ट ऑफ स्पीच बदल दे, जैसे पॉसिबल लिया, और पॉसिबल को हमने कर दिया पॉसिबिलिटी। अब पॉसिबिलिटी में देखो, पॉसिबल एक अपने आप में एक मॉर्फीम है। ये ITY जोड़ने के बाद ये पॉसिबल जो था वो पहले क्या था, एडजेक्टिव था। एडजेक्टिव के बाद में ये हमने ITY जो जोड़ा है ये वाला, इसके जोड़ने से ये नाउन बन गया। तो ये कहलाएगा डेरिवेशनल। इससे इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच में परिवर्तन आ गया है, ग्रामेटिकल कैटेगरी बदल गई, एडजेक्टिव से नाउन बन गया, पॉसिबल से पॉसिबिलिटी हो गया। तो ये छोटा वीडियो आज अपने यहाँ खत्म करते हैं। इसमें जो आपके मन में क्वेश्चन आए वो उसको लीजिए। हैव ए नाइस डे, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।